सरकार जब निजी स्कूलों को मान्यता देती है तो सारे नॉर्म्स देखती है, सारे मापदंड देखती है, लेकिन सरकार खुद के स्कूलों में, सरकारी स्कूल में वो मापदंड का पालन नहीं किया जा रहा है। जैसे 30 बच्चों पे एक टीचर। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हम बच्चों के नॉर्म्स के हिसाब से हमारे पास पूर्णकालिक शिक्षक नहीं है तो हम अतिथि शिक्षक लगाकर उसकी पूर्ति करते हैं। हर हाल में 35 के ऊपर दूसरा शिक्षक होगा। अतिथि शिक्षकों को लेके बोला तो अतिथि शिक्षकों को परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा? क्या उसके लिए एग्जाम जरूरी है, कंपलसरी है? 100% जरूरी है, क्योंकि आप बच्चों के भविष्य के साथ अतिथि शिक्षक है। जब आप पात्रता परीक्षा पास करोगे तो मतलब ये मान के चलोगे कि आप हमारे उस लेवल को क्वालिफाई कर रहे हो, आप जो एक्सपेक्टेड है, जो बच्चों के लिए आवश्यक है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं अतिथि टीचर 5-5 साल से पढ़ा रहे तो क्या वो पात्र नहीं थे? नहीं, ये नहीं है। वो बीएड, बीटीआई इस तरह के मापदंड पूरे कर रहे थे, लेकिन आपको भर्ती का मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। अनुभव आधार बनेगा, मार्क्स आधार बनेंगे, एग्जाम के अंदर परफॉर्मेंस आधार बनेगी। उसके बाद जो टॉपर्स निकल के आएंगे क्वालिटी प्रोडक्ट होगा आपके लिए, जिसका आप बच्चों के लिए उपयोग कर सकते हैं। अतिथियों को आरक्षण दे रहे हैं जिससे कि अतिथि हमारा जो है अनुभव के आधार पर अपना पात्रता परीक्षा के साथ में उसको हम अलग से मार्क्स उसको दे रहे हैं जिससे कि वो शिक्षक बन सके। अच्छा, आप एमपी बोर्ड के जो बच्चे रहते हैं उनको कई बार आप लैपटॉप की फैसिलिटीज देते हैं, स्कूटी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन सीबीएसई के बच्चों को क्यों नहीं दिया जाता ये सब कुछ? हमारा दखल सेंट्रल स्कूल और नवोदय में नहीं है तो नहीं है। हमारे जो स्कूल्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें भारत सरकार दखल नहीं देता तो नहीं देता। कई बार सर छात्र भेदभाव महसूस करते हैं। नहीं, कोई भेदभाव महसूस वही मध्य प्रदेश के निवासी हैं। आप उल्टा बता रहे हो। वो छात्र कभी महसूस नहीं करता। हमारे सामान्य बच्चों को, स्कूल के बच्चों को लगता है कि मैं नवोदय में क्यों नहीं पहुंच पा रहा, मैं सेंट्रल स्कूल में क्यों नहीं पहुंच पा रहा, क्यों? उनका मैकेनिज्म है। हमारे बच्चों की हसरत रहती कि हम वहाँ जाए। वहाँ का बच्चा कभी नहीं सोचता कि हमें ये नहीं मिला, कि हमें नहीं मिला। वो एक लेवल ऊपर अपने आप को मान के चलता है। इसलिए हमने मध्य प्रदेश में हम एक्सीलेंस स्कूलों में गए, हम मॉडल स्कूल में गए, हम सांदीपनी स्कूल हम बना रहे हैं। तो ये इसलिए हम कर रहे हैं कि हम उस लेवल को छूना चाहते हैं। हमारे बच्चे के अंदर कहीं ये भावना नहीं आना चाहिए कि हम सेंट्रल स्कूल के बराबर नहीं है, या नवोदय के बराबर नहीं है, या हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बराबर नहीं।